देखिए, पुराना इतिहास रहा बहन जी का। जो भी कार्यकर्ता, जो नेता, जो भी अपने भरपूर स्वभाव पे आया, जिसने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किए हैं, जो फेमस हुआ है, उसको बहन जी ने लगातार निकाला है। लेकिन अभी आकाश आनंद के अलावा बहुजन समाज पार्टी के उसमें कोई भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 27 का सत्ताधीश हर कोई जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन बसपा पार्टी के ये फैसले क्या लग रहा है कि सीढ़ियां सफलताओं की चढ़ भी पाएंगी इस बार या फिर नहीं? तो 2027 तो दूर दूर तक बहुजन समाज पार्टी की पकड़ से वो दूर तक निकल गया। बहन जी अगर इसको दोबारा से भी लेकर के आएंगी तो लोग सोचेंगे कि पॉलिटिकली ड्रामा है, स्टंट है, क्योंकि बहन जी ने 2 बार एक नौजवान के साथ इतना बड़ा खेल उनके साथ कर रहे, इतना बड़ा उनके साथ उनको एक जख्म दे दिए हैं 2 बार इतने, और करेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल देखा गया है और भूचाल सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं बल्कि विपक्ष में देखा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बसपा पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, वो पार्टी जिसकी राजनीति एकलव्य की दृष्टि से देखी गई, वो राजनीति जिसपे न विपक्ष हर एक तरीके से चीजों को करती हुई नजर आती थी, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में स्थिति उसकी गिरती गई वो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। एक वक्त था जब मायावती का बोलबाला था, जद्दोजहद में अब वो पूरी तरीके से लगी हुई हैं इस बात को लेकर कि कैसे 27 का सत्ताधीश उनके खेमे में आ जाए। लेकिन इस बीच में बीते दिन जो उन्होंने लगातार एक निर्णय लिया है, एक फैसला लिया है, उसको लेकर के जो अटकलें थी उसमें चर्चाएं तेजी से बाहर की तरह चल रही हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अज्ञानी जो हैं, जिनसे बात करेंगे। आप इस सारी जी जिस तरह से बसपा पार्टी आकाश आनंद को पहले तो बनाती है उत्तराधिकारी, फिर हटाती हैं और फिर बनाती हैं और फिर हटाती हैं। देखिए, ये एक बहुजन मूवमेंट के लिए और उस वर्ग के लिए जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव है, कमज़ोर है, सदियों से सताया हुआ पीड़ित जो समाज है, उसकी राजनीति, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो जब हम डेमोक्रेसी हम विधानसभा में चाहते हैं या लोकसभा में चाहते हैं, राज्यसभा में चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी हमें अपने संगठन में भी होनी चाहिए। अब जब से इस बहुजन समाज पार्टी का जो संविधान है उसमें अध्यक्ष को पूरी पावर है कि वो जब मर्जी अकेला जो मन में आए फैसला ले ले, वो डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर वर्किंग कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस नाम की है, अध्यक्ष जो चाहे वो करे। और आकाश आनंद को ये दूसरी बार इतना बड़ा झटका एक नौजवान को, कि पहले बीच में एक बार हटा दिया, यूपी चुनाव में कुछ स्टेटमेंट थे जिसकी वजह से हटा दिया, भरे चुनाव में हटा दिया यूपी में बीएसपी को बहुत भारी खामियाजा तो उठाना पड़ा। और उसके बाद अब आकर के अब जो पिछले अपने 2-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई है लखनऊ में, उसमें उनको हटा देना सारे पदों पे और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर नाम के लिए बना देना, और ये तर्क देना बहन जी द्वारा कि भाई इनकी जो ससुर जी को भी निकाला था ना, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, जो डेडिकेटेड एक कार्यकर्ता थे, जो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के सरकारी और पार्टी के साथ लगे थे, वो उनको निकाल दिया बेवजह बिना कारण बताए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि ये वो ससुर हैं आकाश आनंद के और उनकी पत्नी जो है वो कुछ फ़ायदा उठा सकती हैं या कुछ इनको भ्रमित कर सकती हैं, इस वजह से उनको निकाला है। क्या लग रहा है कि मायावती को डर सता रहा है कि सत्ता उनके हाथ से न चल के अशोक सिद्धार्थ के हाथ में चली जाएगी, अगर आकाश आनंद पूरी तरीके से सत्ता पर रहेंगे? देखिए, पुराना इतिहास रहा बहन जी का। जो भी कार्यकर्ता, जो नेता, जो भी अपने भरपूर स्वभाव पे आया, जिसने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किए हैं, जो फेमस हुआ, उसी को बहन जी ने लगातार निकाला है। और उसी की वजह से आज बहुजन मूवमेंट पूरी तरह खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। और अभी जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को हटाने की बात थी, क्योंकि इनके बाद सेकंड नंबर चल रहा था, और जो आकाश आनंद की एंट्री हुई, आकाश आनंद की एंट्री के बाद तो सब लोग जो नौजवान हैं खास तौर पे, और जो जितने भी पुराने जो लोग हैं, उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि एक एक्टिव कार्यकर्ता, एक नौजवान आया है और एक इतना लड़ाकू आया है कि जो अपनी भाषणों में वो चिंगारी ये छोड़ रहा है जो कि नौजवानों को चाहिए। इस बार देखा गया था आकाश आनंद की जब होती थी, रैलियां होती थी लोकसभा के दौरान, एक अग्रेशन था, लेकिन उस अग्रेशन को मायावती का दबाना, क्या वाकई जो बी पार्ट की बात कही जाती है उसके अंतर्गत सारी चीजें? देखिए, उस पर तो मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जोड़ूंगा कि बहन जी को व्यक्तिगत अब पहले से ही उनको कोई भी नेता फेमस होता हुआ अच्छा नहीं लगता, और अब जब वो खुद सीनियर हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब उनको एक नौजवान से खतरा, जिसको खुद ही लाई, खुद ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, लाड़का भतीजा जो बेटे के समान है, बच्चे के समान है, उसको लेकर के आए, जिसने कि विदेश से पढ़ करके सब कुछ कुर्बान करके गली गली घूमा
इतनी इतनी धूप ताप में, और उसने एक माहौल खड़ा कर दिया पूरे देश में, बहुजन मूवमेंट को दोबारा से सांस दे दी। तो उसको आपने तुरंत अब दूसरी बार हटा दिया, तो उसका पूरा पूरा जो उसका मन है, उसकी जो लड़ाई है, वो एक तरह की जीरो कर दिया आपने। वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि परीक्षा कठिन है लेकिन लड़ूंगा जरूर। हाँ नहीं, देखिए अब देखिए बहुजन मूवमेंट के पास उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है ना। भले ही बहन जी ने वो सब पदों से मुक्त कर दिया, या बहन जी ने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन अभी आकाश आनंद के अलावा बहुजन समाज पार्टी के उसमें कोई भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आकाश आनंद जी हैं जो कि उसको लेकर के चल सकते हैं। और देखिए एक बड़ा जो समाज है, जो देख रहा है, जो हर उत्पीड़न सह रहा है, हर तकलीफ सह रहा है, तो उसको एक उम्मीद है कि बहुजन मूवमेंट एक ना एक दिन जरूर खड़ा होगा। अब देखिए बहन जी को तो स्वयं अपने आप छोड़ करके आकाश आनंद को दे देना चाहिए कि भैया तुम चलाओ इसको, और मैं संरक्षण की भूमिका में आ जाती हूँ। लेकिन बहन जी के पास वो पावर माननीय काशीराम दे गए, संविधान में की अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष के पास सारी पावर्स हैं। उन्होंने लगातार कितने ऐसे एक्टिव लोगों को उन्होंने ख़त्म किया है, उन्होंने पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया है बिना किसी कारण के, और आज पार्टी इस हालत में है कि वहाँ पार्टी को एक सीट भी नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश में। आखिरी सवाल आपसे लूंगी अशोक जी कि 27 का सत्ताधीश हर कोई जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन बसपा पार्टी के ये फैसले क्या लग रहा है कि सीढ़ियां सफलताओं की चढ़ भी पाएंगी इस बार या फिर नहीं? नहीं देखिए, मुझे तो ये लग रहा है जो ये फैसला बहन जी ने लिया है, इससे पूरा बहुजन समाज, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग एक तरह से वो उनका मोरल गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है। और बहन जी का ये फैसला अप्रत्याशित था, ये बिल्कुल किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला आकाश आनंद के बारे में बहन जी ले लेंगी। 2027 का जो अभी रण है वो और कठिन हो गया है, और जो पिछले चुनाव में जो बहन जी को जो 2022 के चुनाव में जो वोट भी मिले थे, अब वोट भी वो बिल्कुल आधे से भी कम रह जाएंगे, और बहुत ही तकलीफ में अब इस समय बहुजन मूवमेंट आने वाला है। तो 2027 तो अब दूर दूर तक बहुजन समाज पार्टी की पकड़ से वो दूर तक निकल गया। बहन जी अगर इसको दोबारा से भी लेकर के आएंगी तो लोग सोचेंगे कि पॉलिटिकली ये ड्रामा है, स्टंट है, क्योंकि बहन जी ने 2 बार एक नौजवान के साथ इतना बड़ा खेल उनके साथ कर दिया, इतना बड़ा उनके साथ उनको एक जख्म दे दिए हैं 2 बार इतने, और वो बहुजन मूवमेंट को भी दिख गया, कोई लोग आसानी से विश्वास करेंगे नहीं। तो देखिए साफ तौर पर बसपा का ये जो फैसला है वो किस तरीके से उनको चोटिल कर सकता है, ना सिर्फ चोटिल बल्कि हार का खामियाजा भी कितना दिला सकता है, उसकी बात तो तय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता इसको ऐसे ही देख रही है। लेकिन अब ये तो आगामी होने वाले चुनाव पर ही पता चलेगा, लेकिन इस फैसले ने कई सारे उत्तर प्रदेश में अटकलों को तेज कर दिया है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।